आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तुम जो मिल गए हो भाग 2 रीकैप। मैम ऐसे नहीं, आपको उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना चाहिए और घर जाकर थैंक्स बोलना चाहिए। ज्योति ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम। एक काम करो, प्लीज़ ऑनलाइन कुछ गिफ्ट पसंद कर लो, फिर जो बेस्ट होगा वो ऑर्डर कर दूंगी। थोड़ी मेहनत के बाद एक गिफ्ट फाइनल हुआ। श्रद्धा ने उसे ऑर्डर कर दिया और सोचने लगी कि अब शाम को जाकर युवराज को वो गिफ्ट देकर सुबह के लिए माफ़ी मांग लूंगी। अब आगे युवराज का घर। और रत्ना, कैसी रही तुम्हारी बहन की सगाई? खूब एंजॉय किया ना? युवराज ने अपने और से संजय के लिए एक ड्रिंक बनाते हुए पूछा। बहुत ही बढ़िया रही सगाई। इतने सालों बाद सबसे मिलकर इतना मज़ा आया कि क्या बताऊं। और इसके लिए तुम्हें एक लंबा सा थैंक्स। रत्ना युवराज के गले लगते हुए बोली, तुम्हारे इस पागल पति की अकल सही करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। मेरी बहन को बंधन में बांध कर रखेगा तो सुनेगा मुझसे। युवराज ने भी उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम सही, तुम्हारी बहन सही, गलत तो बस हम ही हैं। संजय ने चिढ़ते हुए कहा। इस बात पर तीनों जोर से हंस पड़े। अब तू हरकतें ही ऐसी करेगा तो कोई क्या करे। कहाँ गया वो संजय जो रत्ना की इंडिपेंडेंट सोच का कायल था? आज वो सोच तेरे लिए मायने ही नहीं रखती। अब तू आशिक से पति जो बन गया है। पदवी बड़ी हो गई है जनाब की। युवराज ने संजय को ताना मारते हुए कहा, ये पति बन गए तो मेरी भी पोस्ट ऊंची हो गई है। मैं भी पत्नी बन गई हूँ। रत्ना ने डंके की चोट पे कहा, ऐसी पत्नी जो अपने पति को सही गलत का फर्क नहीं बता सकती। बस उसने कुछ कहा तो मन में सोच कर रह जाएगी। अपनी मेड से 1000 सवाल पूछेगी पर पति से एक भी नहीं। युवराज ने गुस्से से कहा। ओह, शुरू हो गया युवराज पुराण। कोई बचाओ हमें इससे। संजय ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा। तभी युवराज के घर की घंटी बजी। रत्ना ने दरवाजा खोला तो सामने श्रद्धा को देखकर चौंक गई। रत्ना ने हैरानी से श्रद्धा को देखते हुए पूछा, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? रत्ना ने उसे ऊपर से नीचे तक एक निगाह मारकर देखते हुए कहा। श्रद्धा रत्ना को देखकर थोड़ा चौंक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद ये युवराज की पत्नी हैं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी नमस्ते मिसेस राठौर, मैं फ्लैट नंबर 14 में रहती हूँ। वो मिस्टर युवराज सिंह राठौर से मिलना था। रत्ना ने हंसते हुए युवराज को बुलाया। अजी सुनते हो मिस्टर राठौर, आपसे एक खूबसूरत लड़की मिलने आई है। रत्ना के ऐसा कहने पर श्रद्धा थोड़ा झेप गई। उसे लगा कि मिसेस सिंह राठौर शायद बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज की औरत हैं। वो मन ही मन अपने आप को युवराज के घर आने के लिए कोसने लगी। तभी उसे पीछे से युवराज की आवाज़ आई, क्या रत्ना, कुछ भी बोलती हो? दरवाजे पर आते ही उन्होंने श्रद्धा को देखा। गुलाबी रंग की सलवार कमीज, लंबे रेशमी बाल हवा में बिखर रहे थे। बातें पर एक छोटी सी बिंदिया चमक रही थी और होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक बहुत फब रही थी। ब्यूटीफुल, है तो खूबसूरत, युवराज ने श्रद्धा को आंख मारते हुए कहा। श्रद्धा थोड़ा असहज हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि अजीब इंसान है, अपनी पत्नी के सामने मेरी तारीफ कर रहा है और पत्नी भी कम अजीब नहीं है, पति के सामने एक अजनबी औरत को सुंदर कह रही है। तभी रत्ना बोली, ये खूबसूरत भला है कौन? ये बराबर के फ्लैट में रहने आई हैं। युवराज ने तंज कसते हुए कहा, जी मैं शिखा की दोस्त श्रद्धा, उसके मकान की नई किराएदार। श्रद्धा ने युवराज की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, यह ज़्यादा बेहतर इंट्रोडक्शन था युवराज, तुम किसी काम के तो नहीं हो। हेलो श्रद्धा, मैं रत्ना हूँ, पर मिसेस राठौर नहीं, मिसेस रायजादा। रत्ना ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। श्रद्धा अपनी नासमझी पर थोड़ा झेप गई और अपनी गलती को सुधारते हुए बोली, ओह सॉरी, वो मुझे लगा शायद आप मिस्टर राठौर की वाइफ हैं। वो उन्हें अभी तक देखा नहीं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। प्लीज़ डोंट माइंड। नहीं नहीं, ये माइंड क्यों करेंगी, क्योंकि इनके पास माइंड ही नहीं है माइंड करने के लिए। युवराज ने रत्ना की टांग खींचते हुए कहा, युवी बकवास बंद करो, आओ ना श्रद्धा, प्लीज़ अंदर आओ। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा थोड़ा संकोच में थी पर रत्ना के जिद करने पर अंदर आते हुए बोली, वैसे मिसेस राठौर से अभी तक मिली नहीं जी, और कभी मिल भी नहीं पाएंगी। युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, हो माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था आपके इस दुख के बारे में। श्रद्धा एकदम गंभीर हो गई। अरे दुख कैसा? अच्छा है नहीं है, पत्नी नाम की प्राणी की सरदर्दी कौन ले? युवराज ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। श्रद्धा ने युवराज की तरफ अजीब निगाहों से देखा। वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना घटिया इंसान है, पत्नी मर गई और खुश हो रहा है। वैसे इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि वो बेचारी सहन नहीं कर पाई होगी। श्रद्धा ने यह सोच ही रही थी कि युवराज ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछा, श्रद्धा जी कहाँ खो गई आप? जी कुछ नहीं, मैं बस यूं ही
श्रद्धा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी रत्ना ने युवराज के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, युवराज बस भी करो, और कितना परेशान करोगे। श्रद्धा, युवराज मजाक कर रहा है। दरअसल इसने अभी तक शादी ही नहीं की है, तो कोई मिसेस राठौड़ है ही नहीं। रत्ना ने श्रद्धा को सच्चाई से अवगत कराते हुए कहा, मैं तो एकदम हैरान ही हो गई थी ये सुनकर। आप कब सीरियस होते हैं, कब मजाक करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। युवराज के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। श्रद्धा ने शायद पहली बार युवराज को गौर से देखा। उनके चेहरे पर हल्की से ट्रिम की हुई दाढ़ी उनकी मुस्कान को और भी खास बना रही थी। उनकी आंखों में बहुत गहराई थी, एक अजीब सा सूनापन भी झलक रहा था। सॉरी श्रद्धा जी, थोड़ा मजाक कर दिया, आपने बुरा तो नहीं माना? युवराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बिल्कुल नहीं, दरअसल सॉरी तो मैं बोलने आई थी आपसे आज के लिए। श्रद्धा, पहले आओ और बैठो। युवराज, तुमको तो मेहमानों की आवभगत करना भी नहीं आता। रत्ना ने युवराज को देखते हुए कहा, अरे इसका बस चले तो ये मेहमान को ही कह दे कि प्लीज़ किचन आपका है, खुद जाकर ले लीजिए जो खाना है। संजय ने हंसते हुए कहा। ये संजय है, मेरे पति और युवराज के कॉलेज के दोस्त। रत्ना ने श्रद्धा को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हेलो मिस्टर रायजादा। श्रद्धा ने बैठते हुए कहा। हेलो श्रद्धा जी, वैसे आप सबके साथ इतना फॉर्मल होकर बात करती हैं, मिस्टर राठौर, मिस्टर रायजादा वगैरह वगैरह। संजय ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसे तो नहीं है, पर पहली मुलाकात में तो ऐसे ही बात करती हूँ। श्रद्धा ने हंसकर जवाब दिया। फिर युवराज की तरफ देखकर बोली, आज मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आप मेरी मदद करना चाह रहे थे और पर थैंक्स, आपकी वजह से उस इंस्पेक्टर ने मेरे ड्राइवर और गाड़ी को छोड़ दिया। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है श्रद्धा जी, मेरे मदद करने के पीछे 2 कारण थे। एक ये कि आप शिखा भाभी के दोस्त हैं, तो उनके दोस्त मुसीबत में हों और मैं ये जानते हुए भी हेल्प ना करूं, तो भैया भाभी मुझे मार डालेंगे। और दूसरा ये कि डाबरी मोड़ थाने के इंस्पेक्टर को मैं जानता हूँ, मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, इसीलिए थोड़ी चल गई वहाँ मेरी। श्रद्धा ने एक छोटा सा तोहफा युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिस्टर युवराज, ये छोटा सा टोकन ऑफ थैंक्स आपके लिए, प्लीज़ ना मत करिएगा। युवराज असहज होते हुए बोले। श्रद्धा जी, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था, प्लीज़ इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको ये तोहफ़ा पसंद आएगा। श्रद्धा ने आग्रह करते हुए कहा। यार श्रद्धा जी, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, कितने प्यार से दे रही हैं। संजय मुस्कुराते हुए बोला। युवराज ने सबके जोर देने पर श्रद्धा से गिफ्ट ले लिया। रत्ना ने युवराज को उसे खोलने को कहा। युवराज ने उस छोटे से डब्बे को खोला तो उसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी, कार में चिपकाई जा सकती थी। अरे वाह, कितनी प्यारी मूर्ति है विघ्नहर्ता की। श्रद्धा, इट्स ब्यूटीफुल। रत्ना ने मूर्ति को हाथ में लेते हुए कहा। इनकी मेरी कार को आजकल बहुत ज़रूरत है, बहुत विघ्न आ रहे हैं बेचारी पर। युवराज ने श्रद्धा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा और दबी जुबान से धन्यवाद भी कहा। युवराज, तुम सच में बहुत बुरे मेज़बान हो। श्रद्धा से न चाय पूछी न कॉफ़ी। रत्ना ने युवराज को गुस्से से देखते हुए कहा। वैसे तकल्लुफ़ वाली कोई बात नहीं है, पर आप क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी या ड्रिंक, जो पसंद हो। युवराज ने अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को ख़त्म करते हुए कहा। नहीं मिस्टर राठौर, इस वक्त चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, अभी डिनर किया है, तो प्लीज़ आप कोई तकल्लुफ़ ना करें। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बात हुई, आपका गिफ्ट तकल्लुफ़ नहीं था और हमारी चाय कॉफ़ी तकल्लुफ़, बहुत नाइंसाफ़ी है ये। युवराज ने हंसते हुए कहा। सब युवराज की बात पर हंसने लगे। श्रद्धा, मेरे ख्याल से तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। रत्ना ने अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास की तरफ देखते हुए कहा। नहीं रत्ना, मैं ड्रिंक नहीं करती, सो थैंक्स फॉर द ऑफर। श्रद्धा ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे ये शराब नहीं है, ये फ्रूट बियर है, सिंपल फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, बहुत रिफ्रेशिंग है, एक ग्लास लेकर देखो। रत्ना ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। 2 मिनट में रत्ना ठंडी फ्रूट बियर ले आई और श्रद्धा को पकड़ा दी। उसके पास बैठते हुए रत्ना ने पूछा। श्रद्धा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, हस्बैंड बच्चे सब सेटल हो गए हैं क्या यहाँ। फैमिली तो है ही नहीं रत्ना, मैं अकेली ही हूँ। श्रद्धा ने बुझे मन से कहा। हो, मतलब कोई हादसा या। रत्ना ने पूछा। 22 साल की थी जब माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, बस तब से अकेले ही अपने आप को संभाला है। श्रद्धा ने अपनी ज़िंदगी का सार 2 लाइनों में समेट दिया। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए, फिर युवराज ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी श्रद्धा जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक की आपकी यात्रा भले ही बहुत मुश्किल रही होगी, पर आपने उसे बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया होगा। थैंक्स मिस्टर राठौर, बस अब तो मैं और मेरा छोटा सा प्ले स्कूल, बस यही ज़िंदगी है। श्रद्धा ने फ्रूट बियर का सिप लेकर रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। सच में रिफ्रेशिंग है, तो इस बात पर चीयर्स हो जाए। रत्ना ने अपना ग्लास श्रद्धा की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। श्रद्धा को युवराज के बिजनेस के बारे में पता चला। रत्ना श्रद्धा से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि वो अपना खुद का स्कूल चलाती थी। बातों ही बातों में 1 घंटा बीत गया। श्रद्धा घर जाने के लिए उठते हुए बोली, बहुत लेट हो गया है, अब पुणे चलना चाहिए। सच में आज की शाम बहुत बढ़िया रही। बहुत समय बाद ऐसे बैठकर हंस बोलने का मौका मिला। थैंक्स एवरीवन। रत्ना ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, श्रद्धा, शनिवार की शाम युवराज के गाने के बिना खत्म नहीं हो सकती। चलो युवराज, उठाओ अपना गिटार और आज तुम श्रद्धा के लिए कुछ गाओ। मतलब? श्रद्धा को देखकर तुम्हें कौन सा गाना याद आता है? आप गाते भी हैं मिस्टर राठौर? इंटरेस्टिंग। श्रद्धा ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, अरे श्रद्धा जी, युवराज तो म्यूजिशियन बनना चाहता था पर अंकल ने इंजीनियर बना दिया। संजय ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, कम ऑन युवी, ज्यादा इतराओ मत। रत्ना ने युवराज को छेड़ते हुए कहा। युवराज उठकर अपना गिटार ले आए। श्रद्धा बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि युवराज उसके लिए किस प्रकार का गाना गाएगा, पर वो अपनी उत्सुकता को छिपा कर बैठी थी। श्रद्धा जी, अगर आपको मेरा गाना पसंद ना आए तो प्लीज़ इसका गुस्सा मेरी गाड़ी पर मत निकालिएगा। युवराज ने हंसते हुए कहा। प्लीज़, अब तो ड्राइवर आ गई है, अब आप टेंशन मत लीजिए, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा। रत्ना ने उठकर लाइट्स को डिम कर दिया और बहुत सुंदर माहौल बना दिया। सब युवराज का गाना सुनने के लिए बेकरार थे। युवराज ने जैसे ही गिटार पर उस गाने की धुन बजाने शुरू की, श्रद्धा हैरान रह गई। ये गाना उसकी ज़िंदगी से बहुत मेल खाता था। फिर युवराज ने जैसे ही गाना शुरू किया, श्रद्धा उसमें खो सी गई। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो। तुमने तो आकाश बिछाया, मेरे नंगे पैरों में ज़मी है, बाकी भी तुम्हारी आरज़ू हो, शायद ऐसी ज़िंदगी हंसी है। आरज़ू में बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो, कतरा कतरा मिलती है, हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ। तेरी दोनों बाहों के सहारे देखो कहाँ तक आ गई हूँ। कोहरे में बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके गाएं। आधी आधी बात लें आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा थोड़ा सा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। श्रद्धा की गाड़ी में बर्फी फिल्म का ये गाना बज रहा था। वो इसकी धुन पर गुनगुना रही थी। आज गाड़ी में बैठते हुए उसे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि अब उसके साथ उसकी ड्राइवर लता जो थी। मैडम, आ गया आपका मॉल, कर लीजिए शॉपिंग, मैं पार्किंग एरिया में हूँ। जब हो जाए आपका तो फ़ोन घुमा देना, मैं यहीं आ जाऊँगी। श्रद्धा ने लगभग 1 घंटा शॉपिंग की और घर की ज़रूरत का राशन और बाकी सामान खरीद कर लता को फ़ोन घुमाया। 2 मिनट में लता गाड़ी लेकर आ गई। उसने सामान डिक्की में रखवाया और चल पड़े। रास्ते में श्रद्धा ने देखा कि लता, जो हमेशा खिली खिली रहती है, अचानक बहुत उदास लग रही है। श्रद्धा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? घर जाना, श्रद्धा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है मैडम, कैसे चली जाऊँ? लता ने झिझकते हुए कहा। पागल है तू क्या? गाड़ी पार्क कर और जा, चाबी वॉचमैन को दे देना, मैं ले लूँगी, और ये कुछ पैसे रख, इलाज में काम आएंगे। श्रद्धा ने कुछ रुपये लता की ओर बढ़ाते हुए कहा। लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रद्धा को टावर के बाहर छोड़ा, सामान उतारा और पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क करने चल दी। श्रद्धा जैसे तैसे 2 बड़े और भारी थैले उठाकर लिफ्ट तक पहुंची। वहां युवराज भी अपने हाथों में 2 बड़े बड़े थैले लेकर खड़े थे। तो उन्होंने औपचारिक रूप से एक दूसरे को नमस्ते किया। इसका दरवाजा खुला और दोनों अपना सामान उठाए अंदर पहुंचे। श्रद्धा ने 6ठे फ्लोर का बटन दबा दिया, पर लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। युवराज ने दरवाजे का इमरजेंसी बटन दबाया, पर फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। दोनों अपना सामान उठाए लिफ्ट से बाहर आ गए। वॉचमैन ने आकर उन्हें बताया कि लिफ्ट का दरवाज़ा खराब हो गया है, तो अब सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। युवराज ने वॉचमैन को लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर 2-3 बातें सुना डाली। साहब, अभी तक तो ठीक ही थे लिफ्ट, अचानक क्या हुआ पता नहीं। युवराज ने बहुत अजीब सा चेहरा बनाकर श्रद्धा की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों में थैले उठाकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। श्रद्धा भी उनके पीछे पीछे आई और तुरक कर बोली, ये आपने इतना अजीब सा चेहरा बनाकर मुझे क्यों देखा? मैंने लिफ्ट खराब की है क्या? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। युवराज मुस्कुराए और अपने दोनों थैले लेकर पहली मंजिल पर पहुंच गए। श्रद्धा ने भी अपने थैले उठाए और तेजी से चढ़ते हुए पहली मंजिल तक पहुंच गई और युवराज को रोकते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास चुड़ैल की शक्तियाँ हैं जो मैंने लिफ्ट खराब कर दी। आपको शक्तियों की ज़रूरत ही नहीं है, आप जहाँ होती हैं वहाँ की चीज़ें अपने आप ही खराब हो जाती हैं। इट्स सिंपल। युवराज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। ओह, तो आपके हिसाब से जो बुरा होता है मेरी वजह से होता है? तो आजकल दिल्ली में इतनी बारिश मेरी वजह से पड़ रही होगी। कुछ महीने पहले यहाँ जो दंगे हुए वो भी मेरी वजह से हो रहे होंगे। श्रद्धा गुस्से में तमतमाती हुई बोलती जा रही थी। युवराज उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे, फिर उसे शांत कराते हुए बोले, श्रद्धा जी, मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई।
सॉरी, सोचा 6 माले इन भारी पैकेट्स के साथ कैसे चढ़ूंगा, तो सोचा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, सफ़र आसान हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया। पर आप तो, बाप रे, इतना गुस्सा! आप भी अजीब है मिस्टर राठौड़। वैसे तो रोज़ आप सीढ़ियों से ही जाते हैं, आज क्या हुआ? आज ये भारी थैले हैं ना हाथ में। और वैसे आपको कैसे पता कि मैं रोज़ सीढ़ियों से जाता हूँ? आप मुझे फॉलो करती हैं? युवराज ने फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। श्वेता ने भी अपना सामान उठाकर चढ़ते हुए कहा, आप कोई अमिताभ बच्चन हैं जो मैं आपको फॉलो करूँगी? आपके बहुत चाहने वाले हैं इस टावर में, उनसे पता चला। जी? युवराज ने चौंकते हुए पलटकर देखा तो श्वेता मुस्कुरा रही थी। अच्छा जी, अब आप मस्ती कर रही हैं? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है एंटरटेनमेंट ऑन स्टेयर्स का, सच कह रही हूँ। मिसेस मेहता, मिसेस सक्सेना कल लिफ्ट में आपकी तारीफों के पुल बांध रही थी कि आप कितने फिट हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपनी बॉडी का, रोज़ 6 माले चढ़कर जाते हैं, वगैरह वगैरह। श्रद्धा ने युवराज को छेड़ते हुए कहा, क्या श्रद्धा जी, आप भी किन लोगों की बातें सुन रही थी? इन औरतों का कोई और काम है ही नहीं, फालतू टाइम पास करती हैं, युवराज ने चिढ़ते हुए कहा। बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है आपकी मिस्टर राठौड़। वो तो मुझसे चल रही थी कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ, उनका बस चले तो वो आपके आजू बाजू घर ले लें। वैसे ऐसा क्या दिखता है आप में उन्हें? श्रद्धा ने युवराज को छेड़ते हुए कहा। क्यों, मैं हैंडसम नहीं दिखता क्या? युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक ठाक दिखते हैं आप, ज़्यादा खुशफहमियाँ ना पालें अपने बारे में, आपकी ऐसी सोच से आंटी लोग बिगड़ रहे हैं, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा। युवराज भी श्रद्धा की इस बात पर हंस दिए। तभी पीछे से उन्हें किसी के लड़ने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने पलटकर देखा तो 5वीं मंजिल पर रहने वाले अर्नब और माही एक दूसरे से लड़ते हुए चल रहे थे। युवराज और श्रद्धा को देख उन दोनों असहज हो गए। अर्नब और माही को लड़ते देख युवराज ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, क्या हुआ लव बर्ड्स, तुम दोनों शादी के बाद एंग्री बर्ड्स में क्यों बदल गए हो? युवराज ने हंसते हुए कहा। उनकी ये बात सुन श्रद्धा भी हंसती तो युवराज ने उसे उन दोनों से मिलवाते हुए कहा, ये श्रद्धा जी हैं, मेरे बराबर वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं। हेलो श्रद्धा जी, आप शिखा दीदी के फ्लैट में आए हो? अर्नब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जी, शिखा मेरी बचपन की सहेली है, ये अर्नब है और ये उसकी वाइफ माही है, ये 5वें फ्लोर पर रहते हैं। तो ये बताओ क्या बात है, आजकल बहुत लड़ झगड़ते हो तुम दोनों? युवराज ने पूछा। वही पुरानी स्टोरी युवराज भाई, मैं तो सास बहू के बीच में फंस गया, माँ का साथ दो तो बीवी नाराज और बीवी का साथ दो तो माँ नाराज, मैं कहाँ जाऊँ? अर्नब नाराजगी से बोला, जहन्नुम में जाओ तुम, वही सही जगह है। माही ने गुस्से से बोला, रोने लगी। अरे रो मत माही, ऐसा क्या हुआ? श्रद्धा ने पूछा। हाँ माही, ऐसा क्या हुआ, क्या किया इस इडियट ने? युवराज ने अर्नब के सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा। भाई, शादी को 1 साल हो गया है, अब माँ और दादी दोनों की फरमाइश शुरू हो गई है कि उन्हें एक पोता पोती चाहिए, पर माही के अगले 2 साल बहुत बिजी हैं और दादी के पास 2 साल नहीं है, तो घर में जाते ही ये महाभारत शुरू हो जाती है। अर्नब परेशान होकर बोला। इस बात पर श्रद्धा को थोड़ी हंसी आ गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे तो श्रद्धा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, सॉरी, मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, पर हर इंडियन घर की यही स्टोरी होती है, दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने करियर, अपने सपनों की कुर्बानी। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। अर्नब माही का करियर अभी ऊंचाइयों को छू रहा है, उसे वहाँ पहुँचने तो दो, बीच में ब्रेक करके उसके करियर ग्राफ को नीचे ले आएगा। युवराज ने अपने दोनों बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। अर्नब ने श्रद्धा से बैग ले लिया और सब 1 मंजिल और चढ़ गए। भाई, रोज़ रोज़ की चिक चिक से तो बच जाएंगे हम, फिर भी प्लान करके डाल देते हैं उनकी झोली में, खिलती रहेगी दोनों उससे, और माही फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। सॉरी अर्नब, पर माही प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, मैंने बहुत से लोगों का करियर इसी सोच की वजह से बर्बाद होते हुए देखा है। बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अकेले 2 बुजुर्ग औरतों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, वो खुद को संभालेंगे या बच्चों की आया भी रख लोगे तब भी बहुत सी तकलीफें आएंगी, और अंत में तुम्हें ही जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। श्रद्धा ने 5वें फ्लोर पर आकर अपने बैग रखते हुए कहा। पर श्रद्धा जी, ऐसा तो कभी बेबी प्लान कर ही नहीं पाएंगी, माही तो अपनी जॉब में हमेशा ही बिजी रहेगी। अर्नब ने गर्दन झटकते हुए कहा। अर्नब, माही से शादी इसीलिए की थी क्या? चल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम लोग बेबी करो, पर एक शर्त पर, कि माही जॉब नहीं छोड़ेगी, तुम छोड़ोगे, बोलो मंजूर है? युवराज ने वादा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्नब स्तब्ध खड़ा युवराज को देख रहा था, क्या कहे उसे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सब उसके चेहरे की तरफ जवाब के इंतजार में देख रहे थे, तो हड़बड़ाकर बोला, मैं क्यों छोड़ूं जॉब को अपनी? बच्चे संभालना औरतों का काम होता है, मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मुझे नहीं आता। जब आता ही नहीं बच्चे संभालना तो पैदा क्यों करना है? और ये कौन सी बुक में लिखा है कि बच्चे सिर्फ औरतें संभालती हैं? कितने स्वार्थी हो तुम, अपना करियर नहीं छोड़ सकते हो, माही से उसका इतना बढ़िया करियर छोड़ने को कह रहे हो। युवराज ने तंज कसते हुए कहा। यही तो मैं भी कह रही हूँ युवराज भैया,
अभी मैं तैयार नहीं हूँ और ना ही ये तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इनके घर की औरतों को एक खिलौना चाहिए दिल बहलाने के लिए हम दोनों अपनी बढ़िया चल रही जॉब को छोड़कर बैठ जाएं। उनका क्या है, दिल बहल जाएगा तो छोड़ देंगे बच्चे को हमारे पास, देखना तो हमें पड़ेगा। बच्चे के साथ 100 और तकलीफें होती हैं, बीमारी पड़ गया, गिर गया, चिड़चिड़ा हो गया और ना जाने क्या क्या। कितनी छुट्टी लेंगे ऑफिस से। माही ने अपना नज़रिया सबके सामने रखते हुए कहा, सही कह रही है माही अड्डा। पहली बात, आपकी ये सोच कि बच्चा पालना सिर्फ औरतों का काम है, बहुत ही दकियानूसी सोच है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और दूसरी बात, जब तक आप में से कोई शारीरिक रूप से बच्चे के साथ नहीं रह सकता तब तक प्लीज़ बेबी मत करना, क्योंकि आया बच्चे की वो देखभाल कभी नहीं कर सकती जो एक माँ या पिता कर सकते हैं, श्रद्धा ने कहा। और अभी तुम दोनों बहुत यंग हो, बहुत समय है बेबी करने का तुम्हारे पास। अभी करियर पर फोकस करो और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओ जहां तुम दोनों अपने करियर को बिना नुकसान पहुंचाए बेबी करने की क्षमता रख सको। तब तक एंजॉय योर लाइफ, युवराज ने हंसते हुए कहा। तभी अर्णव के घर का दरवाज़ा खुला और उसकी माँ दंदनाती हुई बाहर आई और मुंह बिचकाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है अनु, इन आदमी की राय मत लिया कर। इसने खुद तो शादी ना करके अपनी ज़िंदगी खराब कर ही ली है, अब तेरी भी कर देगा। युवराज साहब, कितनी बार कहा आपसे कि अपनी घटिया राय मेरे बहू बेटे को मत दिया करो। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? युवराज भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें सिर्फ गाइड कर रहे थे और कुछ नहीं, माही ने जवाब दिया और गुस्से से अर्णव की तरफ देखा और इशारा किया कि वो भी कुछ बोले। हाँ हाँ मम्मी, युवराज भाई तो। अर्णव बोलने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे गुस्से से चुप कराते हुए कहा, तू चुप कर अनु, जो खुद भटका हुआ हो वो क्या दूसरे को गाइड करेगा। इनका बस चलता तो तुझे शादी ही नहीं करने देता। इसका काला साया जिस पर पड़ जाए वो समझो बर्बाद हो गया। मम्मी प्लीज़ अंदर आ जाओ, मैं और माही आते हैं अभी, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अर्णव अपनी माँ को गुस्से से अंदर भेजने लगा। युवराज साहब, इस बार कोई चाल कोई पट्टी मत पढ़ाइएगा मेरे पुत्र नु, मैंने छोड़ना नहीं है आपको। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। श्रद्धा ये सब देखकर हैरान थी और इससे भी ज़्यादा हैरान इस बात से थी कि अर्णव की माँ के मुंह से इतनी बकवास सुनने के बाद भी युवराज के चेहरे पर मुस्कान थी। आई एम सॉरी भाई, आप माँ के नेचर को जानते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से, अर्णव ने शर्मिंदा होते हुए कहा। इट्स फाइन अर्णव, पर एक बात कहूँ प्लीज़, माही के लिए अपनी मम्मी के सामने स्टैंड ज़रूर लेना। शी इज़ योर वाइफ। उस पर कोई ऐसा फैसला मत थोपना जिससे उसकी ज़िंदगी और करियर बर्बाद हो जाए। युवराज अपने बैग उठाकर अपने फ्लोर पर जाते हुए बोले। श्रद्धा ने भी अपने बैग उठाए और अर्णव और माही को पाए बोलकर दिमाग में बहुत सारे सवाल लिए युवराज के पीछे चल पड़ी। अपने फ्लोर पर आकर युवराज ने अपने फ्लैट के आगे अपने दोनों थैले रखे और मुड़कर श्रद्धा को देखा। वो युवराज को प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए चल रही थी। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? युवराज ने उसके हाथ से एक बैग लेकर उसके दरवाजे के आगे रखते हुए कहा। ये सब क्या था मिस्टर राठौर? अर्णव की माँ आपको इतना कुछ बोल गई और आप चुपचाप सुनते रहे, क्यों? उन्हें जवाब देना चाहिए था। और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि आप अर्णव की शादी में रुकावट डाल रहे थे? श्रद्धा बोलती जा रही थी। युवराज ने हंसते हुए कहा, मिस राजधानी एक्सप्रेस थोड़ा रुक जाइए, स्टेशन आ गया है, थोड़ी चाय कॉफ़ी पी लीजिए फिर पूछ लीजिएगा। श्रद्धा को युवराज का साथ चाय पीने का यह अनोखा प्रस्ताव समझ नहीं आया। वो फिर से युवराज को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगी। युवराज ने उसे ऐसे देखते हुए देखा तो वो अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाए। उन्होंने हंसते हुए श्रद्धा से कहा, क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगी? वही में सब डिस्कस कर लेंगे। ओह अच्छा, आप चाय पर बुला रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आई आपकी बात, सॉरी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थकान तो बहुत हो रही है, चलिए ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने अपना फ्लैट खोला और बहुत आदर से श्रद्धा को अंदर आने को कहा। श्रद्धा ने अंदर घुसकर दरवाजे के पास ही अपने थैले रख दिए। युवराज ने लाइट और फैन ऑन कर दिए और श्रद्धा को बैठने का कहकर किचन की तरफ बढ़ गए। मिस्टर राठौर, आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ? श्रद्धा ने इजाज़त मांगते हुए कहा। हो श्योर श्रद्धा जी, मोस्ट वेलकम। वाह, ओपन किचन मुझे बहुत पसंद है, यहाँ खाना बनाने में बहुत सुकून मिलता है, चारों तरफ से हवादार। बिल्कुल, मुझे तो कमरों में बंद किचन पसंद ही नहीं, युवराज ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। तभी बाहर से बारिश की आवाज़ आने लगी। वंडरफुल, बारिश भी हो गई, ऐसे में पकौड़ा पार्टी तो बनती है, युवराज ने बाहर झांकते हुए कहा। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू या गोभी? मेरे पास दोनों हैं, आप क्या पसंद करेंगी? युवराज ने फ्रिज खोलते हुए कहा। दोनों, लाइए मैं जल्दी से बना देती हूँ।
आप इतनी चाय बना दीजिए। श्रद्धा ने फ्रिज से सब्जियां निकालकर उन्हें काटना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे में युवराज श्रद्धा चाय पकौड़ों के साथ तैयार थी। युवराज ने बालकनी का दरवाजा खोला और टेबल का सारा सामान जचा दिया। श्रद्धा बाहर आए तो युवराज की बालकनी को देख मोहित हो गई। चारों तरफ खिले फूल, उनकी महक से सारा वातावरण खुशनुमा हो रहा था। युवराज ने आधी बालकनी को खूबसूरत टिन की छत से कवर कर रखा था और उन पर खूबसूरत लाइट्स लटका रखी थी। उसके नीचे एक छोटी सी खूबसूरत दिखने वाली टेबल और 4 कुर्सियां रखी थी। युवराज की बालकनी देख श्रद्धा इसीलिए भी अचंभित थी क्योंकि ठीक यही डिज़ाइन उसने अपनी बालकनी का भी सोचा था, जिसे समय ही मिलते वो पूरा करने वाली थी। प्लीज़ बैठिए श्रद्धा जी, युवराज ने उसके लिए बहुत आदर से एक कुर्सी पीछे खिसकाते हुए कहा। श्रद्धा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप नॉर्मली इतने स्वीट हैं या आज कुछ स्पेशल ओकेजन है? जी, मैं फिलहाल तो ऐसा ही हूँ, बाकी जैसे जिसकी सोच, युवराज ने श्रद्धा के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सॉरी, मजाक कर रही थी। वैसे मिस्टर राठौर, आपकी पसंद और मेरी पसंद बहुत हद तक एक जैसी है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। युवराज ने चाय की केतली से गर्म चाय अपने कप में डालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैंने भी अपनी बालकनी का लुक बहुत हद तक ऐसा ही रखने की सोची है। ये लाइट्स भी एकदम वैसी हैं जैसी मैंने मंगवा कर रखी हैं, बस मौका नहीं मिल रहा शुरू करने का। श्रद्धा ने भी अपने कप में चाय डालते हुए कहा, वैसे बहुत सी बातों में आपकी और मेरी सोच बहुत हद तक मिलती है। आज आप जब माही को समझा रही थी तो लगा कि आप नहीं, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसे यही कहना चाहता था। मैं बस इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि उसे बेबी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि इस वक्त उसका करियर उसकी प्रायोरिटी है और बेबी होने के बाद उसे अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी और ऐसा करके वो अपने करियर को ही नुकसान पहुँचाएगी और बाद में यही बात नासूर बनकर उसके और अर्णव के बीच झगड़े और अलगाव का कारण बन सकती है। श्रद्धा ने बहुत गंभीर रूप से कहा। युवराज कुछ पल के लिए श्रद्धा को देखते रहे, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जैसे उसके अतीत में छिपे किसी दर्द को ढूंढ रहे हों। श्रद्धा ने युवराज को देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत कहा क्या? युवराज चाय पीते हुए बोले, ओह नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर आपके बोलने से ऐसा लगा कि जैसे आप पर यह बीत चुका है। नहीं, मुझ पर नहीं, मेरी बहुत ही करीबी सहेली पर बीती थी। वो एक टीचर थी। उस टाइम 10,000 बहुत अच्छी रकम थी। 3 साल उसने उस स्कूल में पढ़ाया। सब बच्चों की पसंदीदा टीचर थी। प्रिंसिपल भी उसे बहुत पसंद करती थी। 25 साल की उम्र में शादी हो गई। घर वालों के प्रेशर की वजह से बेबी प्लानिंग करनी पड़ी, पर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उसने सोचा दोबारा ज्वाइन कर लेगी, पर वो दोबारा कभी आया ही नहीं। उसकी बच्ची हर समय बीमार रहती थी, तो उसकी देखभाल करनी ही उसकी प्रायोरिटी बन गई। फिर 4 साल बाद दूसरा बेबी हो गया। बस जिंदगी यूं ही गुजर गई। श्रद्धा अपने ख्यालों में खोई हुई बोलती रह गई। तो फिर उन्होंने कभी जॉब ज्वाइन ही नहीं की दोबारा? युवराज ने उत्सुकतावश पूछा। जब उसका पहला बेबी 2 साल का था तब उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई। उस समय उसने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया कि वो यदि जॉब ढूंढेगी तो जल्दी मिल जाएगी, पर घर वालों ने नहीं माना। बोले, बच्चे को कौन संभालेगा? बस चूल्हा चौका, घर, बच्चे, यही उसकी ज़िंदगी रह गई। पता है मिस्टर राठौर, मेरी सहेली बहुत करियर ओरिएंटेड थी। पढ़ना उसका जॉब ही नहीं बल्कि उसका पैशन था, पर यह बात उसके ससुराल वाले नहीं समझ पाए। उसके हस्बैंड ने उससे शादी यही देखकर की थी कि उसकी एक अच्छी जॉब, बढ़िया जॉब थी, पर शादी के बाद पता नहीं क्यों सारे समीकरण बदल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? श्रद्धा की आंखों में नमी थी, क्योंकि शादी के बाद लोग पति और पत्नी बन जाते हैं। युवराज ने अपनी दोनों उंगलियों से विस्मय आदि बोधक चिन्ह का इशारा करते हुए कहा। इस पर श्रद्धा की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोली, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सही कह रहे हैं आप। तो अब आपके दोस्त क्या करती हैं? अपने पैशन को फॉलो किया उन्होंने कि नहीं? जब इंसान का आत्मविश्वास खो जाता है तो उसका मन बुझ जाता है। मेरी सहेली, जिसमें कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा था, वो हर चुनौती को पार करना मानती थी, हर प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया समाधान निकालती थी, हर काम में आगे रहती थी, लोगों से बेधड़क बात करती थी। आज केवल घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई है। आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मसम्मान भी खत्म हो गया है उसका। उसको लगता है कि अब वो किसी तरह का काम करने के काबिल नहीं है। मैंने उसे अपने प्ले स्कूल में जॉब ऑफर की ताकि वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला सके, पर वो करना ही नहीं चाहती। क्यों? उसकी फैमिली मना कर रही है क्या? युवराज ने पूछा। हाँ, उसके पति का कहना है कि सिर्फ 10,000 के लिए घर के काम छोड़कर बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है। सब पैसे देख रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि उसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, वरना वो घुट जाएगी।
श्रद्धा के शब्दों में अपनी सहेली के लिए चिंता साफ झलक रही थी। आपकी सहेली की ड्राइंग कैसी है? युवराज ने अचानक पूछा। बहुत बढ़िया है। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? श्रद्धा चौंकते हुए बोली। दरअसल एक जॉब है मेरे पास, क्रिएटिव हेड की, सैलरी भी अच्छी है, पर मुझे 2 दिन दीजिए, फिर बताता हूँ आपको। तब तक आप पकौड़े खाइए। युवराज हंसते हुए बोले। श्रद्धा उनकी तरफ कृतज्ञतापूर्ण नजरों से देखती हुई बोली, थैंक्स, आप समझ पाए मेरे दोस्त को। अब आप बताएं कि अर्णव की माँ क्यों इतना खफा है आपसे? युवराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पहले आप पकोड़े खत्म कीजिए, फिर बताता हूँ। वैसे बहुत टेस्टी हैं, आपसे सीखने पड़ेंगे एक दिन। बिल्कुल, मैं अच्छी टीचर हूँ, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा और दोनों हल्की बारिश का आनंद उठाने लगे। दोनों ने चाय पकौड़े खत्म किए और दोनों किचन में कप प्लेट रखने के लिए उठे। श्रद्धा अपना कप और प्लेट धोने लगी तो युवराज बोले, रहने दीजिए श्रद्धा जी, किरण आकर कर देगी। किरण काम वाली है? श्रद्धा ने पूछा। जी, किरण दी मेड, युवराज ने मजाकिया अंदाज में कहा। मिस्टर राठौर, वो मेरे घर कभी कर सकती है क्या काम? अगर आपको बुरा ना लगे तो? श्रद्धा ने झिझकते हुए कहा। पहली बात, वो बिल्कुल कर सकती है, यह जॉब उसकी रोजी रोटी है। और दूसरी बात, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो कोई मेरी पर्सनल मेड थोड़ी है, युवराज ने कहा। नहीं, वो मैंने नीचे मिसेस मेहता से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी मेड को भेज दें, तो वो बोली हमारी मेड सिर्फ हमारे फ्लोर पर ही काम करेगी। बहुत तरह की पॉलिटिक्स देखी है, मगर फ्लोर पॉलिटिक्स पहली बार देख रही हूँ। तभी मुझे लगा कि कहीं आप भी इसमें शामिल। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 टावर पॉलिटिक्स भी है, मतलब एक टावर की मेड दूसरी टावर में नहीं जा सकती। पर एक दिन सब काम वाली बाई हड़ताल करके बैठ गई। अब आप तो जानती हैं कि पति एक दिन घर ना आए तो चलेगा, पर काम वाली ना आए तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। सब औरतें मान गई उसकी डिमांड। युवराज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा तो श्रद्धा की हंसी छूट गई। आपको गाने सुनने का शौक है? युवराज ने अपना स्टीरियो सिस्टम ऑन करते हुए कहा। बहुत, घर में घुसते ही मेरा रेडियो ऑन हो जाता है, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा और बालकनी की तरफ चल दी। युवराज ने पुराने गानों की प्लेलिस्ट ऑन कर दी और बालकनी में श्रद्धा के पास जाकर खड़े हो गए। मिस्टर राठौर, ये फूल बहुत ही सुंदर हैं, प्लीज़ अपने मालिक को कहिए कि मेरे घर में भी ऐसे खूबसूरत खुशबू वाले फूल लगा दें, श्रद्धा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जी, बंदा आपकी खिदमत में इतवार सुबह 10 बजे हाजिर हो जाएगा, युवराज ने सर झुकाते हुए कहा। श्रद्धा उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, आपको गार्डनिंग का भी शौक है? जी बिल्कुल। आप एक काम करिएगा, पीछे वाली रोड पर एक नर्सरी है, वहाँ से आप गमले और मिट्टी ले आइएगा, और जो प्लांट पसंद है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट मिस्टर राठौर। तो आप बताएं अर्णव की कहानी, श्रद्धा ने जोर देते हुए कहा। आप जानकर रहेंगी। युवराज ने हंसते हुए कहा। जी, क्योंकि उसकी मम्मी ने बहुत अजीब लहजे में आपसे बात की, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर आप खामोशी से सुन रहे थे, क्यों? श्रद्धा जी, अर्णव को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत ही होनहार लड़का है, पढ़ाई में बहुत तेज था, दिल्ली कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी उसने, बहुत ही बढ़िया कंपनी में जॉब मिली। उसी दौरान माही से मुलाकात हुई उसकी, वो भी बहुत होनहार लड़की है, उसने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्टिक्स का कोर्स किया है, कमाल की जॉब है उसकी। जब अर्णव की माँ और दादी उस पर शादी करने का प्रेशर बना रहे थे तब वो माही को लेकर मेरे पास आया था। बहुत परेशान थे दोनों। क्यों परेशान थे? श्रद्धा की उत्सुकता बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, अर्णव 25 साल का और माही 23 साल की। ये समय करियर बनाने का है, न कि शादी करके सेटल होने का। बस यही बात मैंने उन्हें समझाई थी, क्योंकि माही की जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि उसे फॉरेन कंट्रीज में भी जाना पड़ सकता है। पर शादी के बाद युवराज चुप हो गए। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि विदेश जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। श्रद्धा ने युवराज की बात को पूरा करते हुए कहा। जी, यही तो मैंने कहा, अब आप बताएं कि मैंने क्या गलत कहा? पर उसकी माँ और दादी मुझ पर मशीन गन लेकर चढ़ गई, अर्णव को मेरा बायकॉट करने का कह दिया, यहाँ तक कि मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। बेचारा बच्चा क्या करता? मैंने उसे समझाया कि अपने घर की सुख शांति पर ध्यान दे, अगर उसकी माँ को पसंद नहीं है तो मुझसे बात ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवराज ने कंजे उठकाते हुए कहा। पर मिस्टर राठौर, एक बात बोलना चाहूँगी अर्णव के बारे में। आपने जितना भी बताया उससे तो यही लगता है कि वो अपनी माँ की जिद के आगे हमेशा घुटने टेक देता है। ऐसे में क्या वो बेबी की जिद पकड़े बैठी माँ और दादी के आगे माही के लिए स्टैंड ले पाएगा? श्रद्धा ने सोचते हुए कहा, नहीं ले पाएगा, तभी तो उससे कहा था मैंने कि माही के लिए स्टैंड लेना सीखे। खैर, अब मैं समझा ही सकता हूँ, दूध में हिम्मत का टॉनिक घोल के उसको पिला तो नहीं सकता। युवराज ने हंसते हुए कहा। और उसकी माँ आपको काला साया क्यों कह रही थी?
कितनी खराब भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। श्रद्धा ने गुस्से से कहा, अरे छोड़िए श्रद्धा जी, लंबी कहानी है। युवराज ने श्रद्धा को टालते हुए कहा, मेरे पास बहुत समय है, अब सारांश सुना दीजिए। श्रद्धा ने जोर देते हुए कहा, बहुत जिद्दी हैं आप। एक्चुअली 3-4 साल पहले की बात है। इस टावर में मिस्टर एंड मिसेस तंवर रहते थे, अर्नब वाले फ्लोर पर। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरा मिस्टर रोहित तंवर के साथ बहुत उठना बैठना था। उनकी वाइफ मिसेस साक्षी तंवर ने भी बहुत बढ़िया रिलेशन थे। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी। मेरी ऑफिस उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। वो IVF के जरिए बेबी करना चाहती थी, पर पहले इसके बारे में सारी जानकारी लेना चाहती थी। मेरा एक दोस्त यहाँ के बहुत बड़े IVF हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो मैं उन्हें वहाँ ले गया, जिससे वो सारी जानकारी इकट्ठा करके मिस्टर तंवर को कन्विंस कर सके। हमारे टावर की एक महिला ने हमें वहाँ देख लिया, और फिर आप तो समझ ही सकती हैं, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और मिस्टर तंवर के कानों तक पहुँच गई। युवराज ने बोतल से पानी पीते हुए कहा, फिर क्या किया उन्होंने? श्रद्धा ने उत्सुकतावश पूछा। चेतन भंगन की मर्डर मिस्ट्री चल रही, फिर क्या हुआ? कैसे हुआ श्रद्धा जी? युवराज ने हंसते हुए कहा। प्लीज़ मिस्टर राठौर, मैं सीरियस हूँ, बताइए ना। श्रद्धा ने उनके हाथ से बोतल छीनते हुए कहा। प्यासे के मुंह से पानी छीन रही हैं आप, पाप लगेगा। युवराज हंसते हुए बोले, पाप पुण्य का हिसाब बाद में कर लेंगे, आप जल्दी बताइए। श्रद्धा ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर तंवर कान के इतने कच्चे थे। बात घूम फिर के उन तक कुछ इस तरह पहुंची कि उन्हें लगा कि मिसेस तंवर IVF की तकनीक से मेरे द्वारा बेबी चाहती हैं। युवराज ने आगे बताया, ओह माय गॉड, ऐसा कौन सोच सकता है और कैसे? श्रद्धा हैरान थी। आग में घी का काम इस बात ने किया कि भगवान की कृपा से मिसेस तंवर नॉर्मली ही प्रेग्नेंट हो गई। तो ये तो अच्छा हुआ ना, श्रद्धा ने कहा। तो युवराज बोले, मिस्टर तंवर को लगा कि IVF के जरिए ही वो मेरा बच्चा है। यार, ऐसी घटिया सोच किसकी हो सकती है? उन्हें समझाया नहीं आपने? श्रद्धा ने पूछा। बहुत समझाया, बल्कि अपने डॉक्टर दोस्त से भी बात करवाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चिंगारी लग चुकी थी। फिर आखिरकार हुआ क्या? उन्होंने मिसेस तंवर को तलाक दे दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्हें अपनी पत्नी पर इतना भी भरोसा नहीं था। ऐसी शादी का फायदा ही क्या था फिर? श्रद्धा ने अपनी सोच प्रकट करते हुए कहा। युवराज ने श्रद्धा को हैरानी से देखते हुए कहा, आपको पता है, आप पहले शख्स हैं जिसने ऐसा जवाब दिया, वरना जो भी सुनता था सब मुझे ही दोषी मानते थे। सब यही कहते थे कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, यहाँ तक कि रत्ना और संजय भी। आपकी मेरी सोच काफ़ी मिलती है। आप दोषी कैसे हुए? आपने तो एक अच्छे दोस्त या पड़ोसी होने का फ़र्ज अदा किया, मिसेस तंवर की हेल्प की। इसमें आपका कसूर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति कसूरवार है तो वह मिस्टर तंवर, जिन्हें अपनी जीवन संगिनी पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। और जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं रहता, वो एक कच्ची डोर की तरह हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मिसेस तंवर ने कैसे लिया इन सब बातों को? पहले तो वो बहुत आहत हो गई थी, पर फिर उन्होंने भी ऐसे रिश्ते से निकलना ही बेहतर समझा जहाँ विश्वास ही नहीं था। आजकल वो मुंबई में बहुत सफल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बंगले डिज़ाइन करती हैं। उनका बेटा 3 साल का हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि आज वो ज़्यादा खुश हैं, खुल के अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, अपने खुद के फैसले लेती हैं जो पहले वो नहीं ले पाती थी। और इस वजह से अर्नब की माताश्री आपसे नाराज़ हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता श्रद्धा जी। जिसे मेरे बारे में जो सोचना है वो सोच सकता है। मैं अपने आप में सही हूँ, तो मुझे किसी के नज़रिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युवराज ने अपने फ़ोन से स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, वाह, बहुत खूबसूरत गाना है, मैं अक्सर सुनती हूँ उसे। श्रद्धा ने गाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। युवराज भी श्रद्धा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। दोनों बालकनी में खड़े होकर अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। जारी है।